तो दोस्तों आज हम कोरियन सीरीज नाइटमेयर टीचर के एपिसोड 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किचोल है। किचोल के दोस्त को किसी ने बुरी तरह से पीटा होता है, इसलिए वो अपने दोस्त को पीटने वाले लड़के को वापस पीटता है। फिर वो लड़का इस बात को अपने बॉयज ग्रुप के लीडर संगते को बताता है। यहाँ किचोल संगते से उसे माफ करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी संगते किचोल को पूछता है, क्या तुम्हें रूल नंबर 3 याद है? तब किचोल उसे बताता है, हाँ मुझे याद है, और मैं तुम जैसे लोगों के गुलाम बनने से तो अच्छा नंबर 1 संगते के साथ फाइट करके उसे हरा के खुद ही इस ग्रुप का लीडर बन जाओ। अब ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है कि किचोल वर्सेस नंबर 1 संगते, इनमें से कौन जीतेगा। अभी हम क्लासरूम टीचर को देखते हैं जो किचोल को काउंसलिंग रूम में बुलाते हैं और वो किचोल को कहते हैं कि तुम्हें जीतकर बॉस बनना ही होगा। वो किचोल के हाथ में एक स्टैंप लगा देते। स्कूल के ज्यादातर बच्चे संगते को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर संगवू और उसका एक दोस्त किचोल के फाइटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे अब किचोल को भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फाइट हो इससे पहले किचोल अपने शर्ट के अंदर एक कार्डबोर्ड रख लेता है और वो फाइट के लिए चला जाता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट को संगवू अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता है और उसका दोस्त इसका रिपोर्टिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं संगते बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। तभी अचानक से किचोल के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। इसलिए किचोल उस कार्ड को फेंक कर फिर से फाइट करने लगता है, पर इस बार वो हार जाता है। हारते ही वो अपने आप को अपने क्लास टीचर के केबिन में देखता है। फिर क्लास टीचर उसे बताते हैं, तुम्हारे हाथ में जो स्टैंप है वो तुम्हें हारते ही दूसरा मौका देगा। तब किचोल टाइम देखता है और वो टाइम देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो फिर से उसी वक्त पर आ गया था जिस टाइम में वो पहली बार काउंसलिंग के लिए आया था। फिर क्लास टीचर उससे पूछते हैं, क्या तुम जीतना चाहते हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो, और वो उसे बताते हैं कि तुम जब हारोगे तब तुम फिर से इसी वक्त पर आओगे, पर तुम्हें गिव अप नहीं करना है। फिर किचोल उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने खून से साइन कर देता है और वो फाइट के लिए फिर से रूफटॉप जाने लगता है। तभी उसे हेरिन रोक के पूछती है कि काउंसलिंग रूम में कुछ हुआ, जिसके जवाब में किचोल कुछ भी तो नहीं ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बार बार हारने के बाद एट लास्ट किचोल संगते से जीत जाता है। संगते को हरा के किचोल उस गैंग का लीडर बन जाता है। फिर संगवू इनका एक ग्रुप फोटो ले लेता है। बहुत दिन गुजरने के बाद किचोल अब स्कूल का दादा बन गया होता है, पूरी तरह से एक बुली बन जाता है। वो अब अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने लगता है। ये सब देख किचोल के दोस्त को एहसास होता है कि इसे तो बेहतर संगते था, इसलिए वो किचोल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। संगवू और हेरिन किचोल की जीत के बाद ली गई एक ग्रुप फोटो को देख रहे होते हैं। तब वो उस फोटो में अपने क्लास टीचर को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी वहाँ किचोल को टक्कर देने के लिए एक और लड़का खड़ा हो जाता है और वो किचोल को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। फिर फाइट में वो लड़का आसानी से किचोल को हरा के जीत जाता है। फिर किचोल फिर से काउंसलिंग रूम पहुँच जाता है। जब क्लास टीचर उससे पूछते हैं, क्या तुम फिर से हार गए? वहाँ फाइट के लिए संगते तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर किचोल बार बार हार कर दोबारा संगते को हराकर उस नए लड़के के साथ बहुत बार फाइट करके आखिर में वो जीत जाता है। और जब वो लड़का हार जाता है तब एक और लड़का किचोल को चैलेंज करने लगता है। फिर उसे भी हराकर ये एक साइकिल की तरह रिपीट हो रहा होता है। आखिर में सभी गैंग के मेंबर किचोल पर अटैक करने लगते हैं, जिसे किचोल उनसे भागने लगता है। अब इन सबसे तंग आकर किचोल क्लास टीचर के पास जाकर फिर से सब कुछ पहले जैसा ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन क्लास टीचर उसकी बात नहीं मानते और वो किचोल को रूम से बाहर निकाल देते हैं। फिर सारे गैंग के मेंबर्स किचोल को पीटने लगते हैं। अगले दिन संगवू एक डेस्क पर चैलेंज स्टैंप को देखता है। तभी हेरिन इसे पूछती है, हमारी क्लास में 2 सीट्स क्यों खाली है, और वो भी उस चैलेंज स्टैंप को नोटिस करती है। फिर हेरिन काउंसलिंग के लिए क्लासरूम टीचर के कैबिन में जाती है और उसके पीछे संगवू भी चला जाता है, पर केबिन में टीचर नहीं होते। तभी संगवू और हेरिन उसी चैलेंज स्टैंप को वहाँ देखते हैं जिसे उन्होंने डेस्क पर देखा था। तभी संगवू ड्रॉवर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल को देखता है। उसमें सुलगी और किचोल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी मेमोरी में से किचोल और सुलगी के बारे में सब कुछ मिट चुका होता है। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्लड से साइन करने वाली बात को पढ़कर वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ उनके क्लासरूम टीचर आ जाते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर दोनों छुप जाते हैं। दोस्तों बाकी के एपिसोड हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।